रिपोर्ट ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तो आपका इसका हुआ। आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी। मैं इसी का ओपन कर लेता हूँ, जगह बढ़िया है। फिर सा F11 दबाने लगे इधर से, क्या हो जाएगा इसका F11 से? F11 दबा देंगे तो अरे F11 दबा बेटा देखिए। एफ ब्लॉक में दबा। गुड होगा, चलो नहीं नहीं कुछ मत दबा दे दो। तो इसलिए ये वाला मेरे को गड़बड़ नजर आ रहा है। इसमें क्या है, वो ज्यादा बढ़िया था। उन्होंने ये क्या दे रखा है, इसको कैसे कैंसिल करेंगे? तो पहले सही था इसका वाइट बोर्ड, अब वो मेरे को या तो सीखना पड़े। चलो मैं तो इससे ही ओपन कर लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया। चलो सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। सेकंड लिखो, इफ एनी, if the elements of if the elements of any two row ब्रैकेट में कॉलम्स आर आइडेंटिकल, value of determinant will be equal to 0। value of determinant will be equal to 0। ये समझ में आया? यदि किसी दो रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल है तो फिर आपको उसको देखना नहीं है, आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0। जैसे एग्जांपल मैंने बोला है, एक कोई भी आपका डिटरमिनेंट ए है, डिटरमिनेंट ए को हमेशा ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7 - 5 4 3 2 1, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 7 - 5 4। तो इसको बिना देखे समझे आप इसका वैल्यू क्या लिख दोगे, 0। क्यों? क्योंकि कौन कौन सी कॉलम आइडेंटिकल है, ये इसका नाम क्या है, C1 और C3। आप लिखोगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर है? ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order is always equal to 0।
of odd order is always equal to 0. Determinant of skew symmetric matrix of odd order is always equal to 0. जैसे हम बोले मैट्रिक्स से, मैंने बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सभी को पता है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0, बताया था ना Yes, ऊपर। sir. अब सपोज यहाँ पर ए है, तो यहाँ माइनस बी है, तो यहाँ क्या आएगा, और बी। सपोज यहाँ सी है तो क्या आएगा। अब इसका यदि आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमेशा, अब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट है 0। क्यों है, क्योंकि इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए डिटरमिनेंट 0। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि लेकिन कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब है 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर। 2 ऑर्डर में 0 नहीं होगा, ये 3 into 3 का है इसलिए 0 ऑर्डर। एक और एग्जांपल देखो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट तो 0। सब मैंने यहाँ लिखा है a माइनस बी, तो यहाँ क्या आएगा, b माइनस। यहाँ लिखा मैंने b माइनस सी, तो यहाँ क्या आएगा। और सपोज यहाँ पर लिखा मैंने a माइनस सी, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्लियर, लिख लो। लिख लो यहाँ पर, चलो अभी देखते हैं। इसमें गड़बड़ करके लिखना। ये पेज यही है ना, नहीं खुला ही नहीं। चलो आगे देखो, तो ये डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। अब देखो फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट के will be equal to k की पावर एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट k इक्वल टू k की पावर एंड डिटरमिनेंट। अब k की पावर एंड डिटरमिनेंट का क्या मतलब है ये समझो। डिटरमिनेंट k इक्वल टू k की पावर एंड डिटरमिनेंट। जैसे एग्जांपल लिखो, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 and determinant A equal to -7, then find determinant -5। अब इस तरह की एक प्रॉब्लम पक्का आता है,
डिटर्मिनेंट के इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट। अब देखो ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट -5। तो ये आ गया -5 का क्यूब डिटर्मिनेंट, -5 का क्यूब डिटर्मिनेंट। -5 का क्यूब कितना हो गया, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -7। तो -125 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8 815 क्यों 875 हो गया ना, 875 ही तो हो रहा है प्लस, कितना आ गया 875। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है। तो कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो कर लोगे। जैसे मैं एक यस और सर। एग्जांपल लेता हूँ, कर लेगा बेटा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा बताएगा भाई, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और डिटर्मिनेंट ए -4 है, तो फाइंड डिटर्मिनेंट 3 ए निकालना है। तो क्या करेगा इसका 3 ए का, 3 का पावर, यस 3 की पावर 2 बाहर आएगा, तो 9 डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, -36। तो वैल्यू कितनी आ गई, -36। क्लियर है। यस सर। तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब मैं अगली जो 2 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो आपका इस बार पिछली बार भी आया उस पर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 पर। क्या है वो प्रॉपर्टी, ये देखो। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ the sum of products of elements of any row, the sum of product of elements of any row with the corresponding cofactors, with the corresponding cofactor of same row, with the corresponding cofactors of same row is equal to its determinant, is equal to its determinant, is equal to its determinant। अब ये बोल रहा है कि ये कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स है, लिखो 2 -1 3 4 2 5 3 -1 4, ये कोई मैट्रिक्स। इनके कोफैक्टर्स निकालो जरा, इनके कोफैक्टर्स निकालो। बोलो C11 क्या आएगा, +5 30,
चलिए अब मैं सबसे एक एक से पूछता जाऊंगा। C12 दीपांक प्लस आएगा माइनस आएगा, पहले ये बता। माइनस, आगे बोल। 16, तो 16 माइनस 15 -1 हो गया, और माइनस आ गया है तो +1 हो गया। धैर्य C13 बताओ। सर पॉजिटिव होगा एक तो। हाँ हम्म, बोल। अरे C13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ना। नहीं, +1 में आएगा। +1 है। अच्छा 16 माइनस 15 है क्या? सॉरी, 1 -1 है। सॉरी सॉरी। हाँ बोल बेटा, क्या हो गया? धीरे। हाँ सर। क्या हो गया? अरे इसकी रो और कॉलम हटी, तो ये 4 एलिमेंट बचे ना, कर मल्टीप्लाई। अच्छा सर। सर 6 6 कहां से आ गया? उल्टा क्यों कर रहा है? पहले ऐसे मल्टीप्लाई हो। माइनस -4 -4। -6। हाँ -10। C21 शशांक प्लस माइनस। माइनस माइनस, बोल आगे। 4 हाँ, +3। तो टोटल +1 हो गया। माधव C22। प्लस हाँ 8 -9 -1। -1। इधर युवराज C23 प्लस माइनस। -2 -2। हाँ -2 -3 नहीं, +3। बीच का साइन भी तो चेंज होगा, और माइनस आगेगा तो माइनस होना आएगा ना। -2 +3 1 आ रहा है, और आगे माइनस। दिग्विजय C31। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, -11। ऋषभ C32 नेगेटिव आएगा, आगे बोल। हाँ, कितना हो गया? 10 -12, तो -2 का +2। प्रणय C33 -4 कहां से आ गया? -2 है ना। बोलने दो उसको, बोलने दो। हाँ हाँ, तो बीच का साइन कौन कर चेंज करने के? अरे तो वहां पर क्या, मैं आऊंगा कि बताने। क्या फिर? 8 आएगा। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब इन कोफैक्टर का क्या यूज है? अब देखो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, समझना। तो पहले ये लिख लो सारे कोफैक्टर। मैंने बोला जो डिटर्मिनेंट ये होता है, हमने प्रॉपर्टी क्या लिखवाई है कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट ए आता है। तो अपन तो एक काम करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ए जैसे अपन निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पहला एलिमेंट क्या लिख रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 + 5, फिर +1 मल्टीप्लाइड बाय 16 - 15, फिर +3 मल्टीप्लाइड बाय -4 -6। तो ये आ गया आपका 26 + 1 और -30। कितना आ गया? -3। दिस इज डिटर्मिनेंट। अब मैंने बोला कि मैं कोई दूसरी रोल लूं, बताओ कौन सी रोल लूं? थर्ड। थर्ड रोल। A31 + A32 + A33। बोलो A31 का एलिमेंट 3, C31 का एलिमेंट -11, A32 का एलिमेंट -1,
+2 और A33 का एलिमेंट 4 और C33 का एलिमेंट 8 -33 इधर से वहां से पूजा अच्छा हो जाएगा -33 -2 +32 तो कितना आ गया ये भी -3 आ गया। इसका मतलब मैं सेकंड रो थर्ड रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा डिटरमिनेंट ए आएगा। क्लियर है ठीक है इधर बैठ जाना अभी यहीं बैठ जाना लिखो यहाँ तक लिखो मेरे हमारे हाँ अब मैंने कौन सी रो के रेस्पेक्ट में निकाला अब एक काम करते हैं बेटा ये गेट बंद कर देना संस्कार चल रहे अब सपोज मैं कौन सी कॉलम के कोई दूसरी कॉलम सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में करूं। तो ये हो गया A12 प्लस A22 प्लस A23 देखते हैं आंसर वही आता है A12 की वैल्यू -1 C12 की वैल्यू -1 A22 की वैल्यू 2 C22 की वैल्यू -1 A23 की वैल्यू -1 और C23 की वैल्यू कितना है C32 है ये गलत लिख दिया C32 की वैल्यू +2 तो ये आ गया 1 -2 -2 क्या आ रहा है -5 ये 32 है बेटा
थर्ड कॉलम है ना इसकी, सेकंड कॉलम A32C3। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया। किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो इसके बाद, इतना लिख लो पहले, ये तीनों लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। खत्म? नहीं खत्म, कहाँ हुआ? इनके 10 मिनट। यार अब है ना, देखिए ये पूरा पैक करने से कूलिंग बढ़ गई ना। पहले क्या पूरी कूलिंग बाहर जाती थी, कल से कूलिंग में बहुत फर्क पड़ा है। करिए आप बढ़िया। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 6 धैर्य लिख लिया क्या? यस सर। धैर्य, प्रॉपर्टी नंबर 6, the sum of product of elements of any row ब्रैकेट में कॉलम with the corresponding cofactor of any other row ब्रैकेट में कॉलम is always equal to 0। इस प्रॉपर्टी पे इस बार क्वेश्चन आता है, is always equal to 0। the sum of product of elements of any row ब्रैकेट में कॉलम with the corresponding cofactors of any other row ब्रैकेट में कॉलम is always equal to 0, is always equal to 0। ये हमेशा 0 के इक्वल होंगे। जैसे A11 भाई फर्स्ट रो ले रहा हूं और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर ले रहा हूं, A12C32, मतलब एलिमेंट तो किसके लिए मैंने? फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर किसके लिए? थर्ड रो। यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो 0 आएगा। देखो A11 क्या है आपका 2, और C31 कितना है आपका? -11। A12 कितना है? -1। और C32 कितना है? 2। A13 कितना है आपका? 3। और C33 कितना है? ये आ गया -22 -2 +24, किसके इक्वल आ रहा है? जी। और ये प्रॉपर्टी इस बार आ गई थी। अब इसको देखो, चेक करने का तरीका, यदि ये दोनों सेम तो बेटा डिटरमिनेंट, और ये दोनों अलग अलग है, देखो अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? 0। ऐसे याद रखोगे, लिख लो इसको।
हाँ, इसकी बेचारे की वो होगी, हैं? दोनों। अपने ऐसे नहीं होता, बोल दे, हम हटा देते हैं। हम्म, हम्म। नहीं 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 होता, नहीं। हम्म, नहीं नहीं कि हमारी होती नहीं, बोल दे। हाँ, ये हमारी होती नहीं, होती है तो हम। हाँ, तो फिर इधर कोई गाड़ी खड़ी कर दे, नहीं तो फिर कोई लगा जाएगा कि इतनी जगह नहीं है। हो गया ये। एक और करते हैं भाई। कोई सी भी एक कॉलम लो के एलिमेंट, कोई से भी, कौन सी कॉलम के एलिमेंट ले रहे हो भाई? थर्ड कॉलम के एलिमेंट ले लो और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर ले लो। तो देखो, A13, A23 और A33, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मैंने कोफैक्टर ले रहा हूँ, C11, C21 और C31। बोलो A13 की वैल्यू 3 और C11 की वैल्यू 13, A23 की वैल्यू 5 और C21 की वैल्यू, C21 की वैल्यू 1, A33 की वैल्यू 4 और C31 की वैल्यू -11। कितना आ रहा है? ठीक, ठीक है, लिख लो। गुड नाइट, बैठ जाओ। ये हो गई प्रॉपर्टी क्लियर। हो गया। नेक्स्ट, तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। अब एडजॉइंट है तो पता है ना सभी को क्या करना होता है? जल्दी बोलो। सारे कोफैक्टर निकाल के उसका क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज करना पड़ता है। ट्रांसपोज। सारे कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
जैसे मैट्रिक्स है आपका,